हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं और उनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों को क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है एक सॉल्यूशन और देखिए इसके बीच में ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये पीला येलो कलर का, ये हमारा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं पूरा, ये हमारा है सॉल्वेंट और ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये हमारा है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो है वही हम लोगों ने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किस तरफ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। देखिए यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये कम है और इधर में ये ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ जो हमारे राइट साइड में है ये ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये धीरे धीरे जो हमारा सॉल्यूट है, ये जो धीरे धीरे जो हमारा सॉल्वेंट है, ये ब्लू कलर का सॉल्वेंट है, वो इधर की ओर जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का सॉल्वेंट है देखिए इधर की ओर गया और यहाँ पे ये सॉल्वेंट है ये कम हो चुका है इधर में। तो यही हमारा बोला गया है कि इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ गया और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था वहाँ पे चला गया। अब ये हुआ हमारा ऑस्मोसिस कंप्लीट। अब इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। अब नीचे आते हैं कि ऑस्मोसिस जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्टिंग इट टू द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट थ्रू द जाइलम। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा ऑस्मोसिस है वो हमारा प्लांट्स में देखा जाता है, जहाँ पर प्लांट्स अपने वाटर को कंडक्ट करते हैं, किसके थ्रू, तो जाइलम के थ्रू कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब नीचे में समझते हैं कि ये है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे हमको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये प्लांट के नीचे वाले सबसे पार्ट में है। तो यहाँ पे हमको ये तो जानते हैं ये तो रूट है। तो रूट से कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो रूट के रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रूट के रूट हेयर से, ना कि रूट से। तो ये हमारे रूट्स हैं और रूट्स में जो रेशेदार जो छोटे छोटे बाल के समान होते हैं इनको रूट हेयर कहते हैं। तो यहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और ये रूट हेयर के थ्रू ये देखिए ये जो टिश्यूज़ हैं ये कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। ये ट्यूब के आकार का है और यहाँ से वाटर ये जो होता है, ये वाटर बाहर का जो वाटर है ये इसमें इंटर करता है थ्रू ऑस्मोसिस, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वाटर इसके अंदर आ जाता है। आने के बाद ये जाइलम में चला जाता है और जाइलम से धीरे धीरे ये देख रहे हैं एक ट्यूब दूसरी ट्यूब से कनेक्टेड होता है और धीरे धीरे यहाँ पे आया, ये जाइलम से फिर यहाँ से आगे जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये फिर और ट्यूब्स आ गए, फिर धीरे धीरे और ये जाइलम से होते हुए ये लास्ट में इन पत्तियों में चला जाएगा। और ये देखिए ये जाइलम था, अब जाइलम से इन पत्तियों में चला गया और फिर यहाँ से स्टोमेटा से ये बाहर निकल जाएगा थ्रू वाटर वेपर। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया वाटर का कंडक्शन प्लांट में किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यहाँ पे जाइलम में आएगा और जाइलम से फिर प्लांट के आपके पत्तों में और पत्तों से यहाँ पे स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नीचे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ऑस्मोसिस जो होता है इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। इसको हम लोग पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की तरफ बिना किसी एनर्जी। ठीक है, क्यों हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी नहीं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख रहे थे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे थे। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने के लिए इनको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर एनर्जी की ज़रूरत लगती तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता। ठीक है, उसके बारे में कभी और पढ़ेंगे।
अब देखते हैं इट इज़ अ फिजिकल एंड कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। ये तो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, और ये बाइलेटरल भी हो सकता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि बाइलेटरल कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जैसे मान लीजिए लो कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही गया है, और ये फिर वापस बाहर भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पे यहाँ से बाहर निकल, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब नीचे आते हैं ये कुछ, अच्छा यहाँ पे ये मैंने छोड़ दिया, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़े या घटे, इससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये किस बातों पे डिपेंड भी करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डिसॉल्व सोल्यूट, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट, अगर प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो ये वाला हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर जो है 0.5 है, फिर 8 है, 0.8, फिर यहाँ पे 7 हो गया है, फिर यहाँ पे 100 हो गया है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो ऑस्मोसिस इस पर भी डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय।